अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ग्रुप थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट देखें, लेट एच एंड के बी normal subgroups, H and K be normal subgroups of group G and H is contained in K, mean H is subset of K. Then फिर हमने क्या प्रूफ करना है, G by H mean it is a factor group G quotient H by K by H. This is also factor group and this is isomorphic to G by K. दोबारा देख लेते हैं स्टेटमेंट को। लेट H एंड K बी नॉर्मल सब ग्रुप्स, H और K हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ग्रुप G के, एंड H इज़ आल्सो अ सब सेट ऑफ K। देन G by H it is a factor group by K by H is isomorphic to G by K। चलें इसका अब हम प्रूफ देखते हैं। हमें गिवन क्या है कि H और K नॉर्मल सब ग्रुप हैं और H K का सबसेट है, सब ग्रुप भी कह सकते हैं। H K का क्या है, सब ग्रुप है। अब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो G by H कोशेंट K by H है ये फिर आइसोमॉर्फिक है G by K के अंदर। ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किया था उसी तरह से ही हम सेम उसी प्रोसेस से थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो G by H से किस में लेंगे, G by K में, और इसमें K by H को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। और बाद में फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ करके ये वाली चीज़ प्रूफ करेंगे कि K by H किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। ये चीज़ कर्नल के इक्वल प्रूफ करवा देंगे। उससे पहले हम प्रूफ क्या करवाएंगे, जो मैपिंग लेंगे, मैपिंग हम फाई एक मैपिंग लेंगे G by H से G by K में, और उस मैपिंग को हमने ऑन टू प्रूफ करवाना है और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करवाना है। मीन जब होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ हो जाएगा और ऑन टू भी प्रूफ हो जाएगा तो ये मैपिंग कौन सी बनेगी, एपीमॉर्फिज्म। और जो एपीमॉर्फिज्म है, अगर G by H से हम G by K में एपीमॉर्फिज्म मैपिंग प्रूफ करवाते हैं तो फिर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई होगा कि अगर मैपिंग हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है तो फिर हमारे पास यहाँ अगर कर्नल ऑफ फाई होता है तो फिर ये आइसोमॉर्फिक होती है G by K के अंदर, जो हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के अंदर पढ़ा हुआ है। अभी देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमने यहाँ पर जो K by H है इसको किसके इक्वल प्रूफ करवाना है, कर्नल के इक्वल प्रूफ करवाना है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं, प्रूफ लेते हैं इसका। द सब ग्रुप H, द सब ग्रुप H बीइंग अ नॉर्मल सब ग्रुप, हमें पता है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, गिवन है। तो अगर ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये G का कोई भी हम सब ग्रुप लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हम लिख सकते हैं द सब ग्रुप H बीइंग अ नॉर्मल सब ग्रुप इन एनी सब ग्रुप of G containing H
दिस सब ग्रुप H बीइंग अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल इन, यहाँ पर इज नॉर्मल लिख लेना है कि जो अगर हमारे पास H हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया है ग्रुप G का, तो फिर ये ग्रुप G का कोई भी हम सब ग्रुप ले लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। और किसको कंटेन करना चाहिए, H को, क्योंकि ये सब ग्रुप H है। तो G का कोई भी ऐसा सब ग्रुप जो H को कंटेन कर रहा होगा, फिर ये H उसके अंदर भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन पार्टिकुलर H इज नॉर्मल इन K। H जो है वो K में क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो हम मैपिंग डिफाइन करते हैं अपनी, डिफाइन अ मैपिंग, हमने मैपिंग डिफाइन कर लेनी है फाई। उसी तरह से जैसे मैंने बताया G/H से किस में लेंगे, G/K में। हमने फ़िलहाल K/H को क्या किया है, इग्नोर किया है। तो ये हमने मैपिंग ले ली। अब इस मैपिंग को हम क्या प्रूफ करवाएंगे, इसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं बाय। कैसे डिफ़ाइन होगी, पहले हम G/H का एलिमेंट अगर इस मैपिंग में पुट करते हैं, मीन हम मैपिंग अप्लाई करते हैं इसके एलिमेंट के ऊपर, तो आंसर जो आएगा वो इस ग्रुप का एलिमेंट आएगा, G/K टाइप का एलिमेंट आएगा। तो देखें पहले इसका एलिमेंट पुट करेंगे, वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, GH टाइप का एलिमेंट होगा, वेयर G बिलोंग टू दिस ग्रुप G एंड दिस इज H, सेम जो हमने सब ग्रुप लिया है। तो ये फैक्टर ग्रुप में आपको पता है इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो वो हमने ले लिया इसका एलिमेंट। जब इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो आंसर किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन में आएगा G/K में। तो हम लिख सकते हैं G/K, वेयर G बिलोंग टू G एंड दिस इज K विच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। हम लिखेंगे G बिलोंग टू G, G हमने कोई ग्रुप का एलिमेंट लिया है। तो ये हमने मैपिंग डिफाइन कर ली। अब हम इस मैपिंग में देखते हैं, ये ऑब्वियसली क्या है, ऑन टू है। ऑब्वियसली फाई इज ऑन टू। ये ऑन टू हमने कैसे कह दिया, देखें तभी आंसर कोई ना कोई इसका G/K में आएगा जब पहले सेट के अंदर जो हमारे पास G/H है उसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जिसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो इसका एलिमेंट आएगा। तो यही ऑन टू की कंडीशन होती है कि हर इमेज के लिए उसका कोई ना कोई परी इमेज मौजूद होता है। तो आप देखें GH कोई ना कोई एलिमेंट इसमें ऐसा मौजूद होगा जिसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो G/K टाइप का एलिमेंट आएगा। तो हम लिख सकते हैं फाई इज़ ऑन टू। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो मैपिंग हमारे पास है फाई, ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम सेम दो एलिमेंट ले लेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो देखें किस तरह से लिखेंगे हम होमोमॉर्फिज्म को, फाई ऑफ GH डॉट G-H। हमने एलिमेंट लिए किस में से, GH में से। जो हमारे पास GH था उसमें से हमने एक एलिमेंट GH टाइप का लिया, दूसरा G-H टाइप का ले लिया। अब ये कंबाइन के ऊपर मैपिंग है, तो हमने क्या प्रूफ करवाना है, इनके इंडिविजुअल के ऊपर। अगर इंडिविजुअल के ऊपर मैपिंग अप्लाई करने से इनके कंबाइन के इक्वल आ जाती है तो वो होमोमॉर्फिज्म होती है। तो देखें इसे लिख सकते हैं फाई ऑफ G-H। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमारी मैपिंग डिफाइन है कि अगर GH हम पुट करते हैं तो आंसर किस में आता है, G/K में आता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा डिफाइन है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने लिखा G-G' एंड H। तो जब इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं, देखें मैपिंग हमारी क्या डिफाइन थी, फाई ऑफ GH, आंसर क्या आएगा G/K। तो यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास G-G' है और यहाँ पर H है। जब इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, G/K। तो अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट G-G' है तो क्या आएगा, G-G' एंड K। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें नेक्स्ट कि क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है। ये इस तरह से लिखा जाएगा G/K G' एंड K, ये चीज़ आ गई। अब देखें हम थ्योरम यूज़ करेंगे बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बाय फर्स्ट
आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में क्या है कि G बाय H कोशेंट K इज आइसोमॉर्फिक टू G बाय K, ये चीज़ आ जाएगी। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में यही था कि अगर मैपिंग हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म हो तो फिर हम अगर कोशेंट उसमें लेते हैं कर्नल वाला, वेयर K इज़ कर्नल ऑफ फाई, तो फिर ये आइसोमॉर्फिक होता है G बाय K के अंदर। ठीक है, तो वही हमने अप्लाई किया और ये चीज़ हमने प्रूफ करवा देनी है। तो अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या प्रूफ करवाना है कि यहाँ पर जो हमने K लिया है वो किसके इक्वल होगा, K बाय H के इक्वल होगा। ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है कि मीन हमने कर्नल को किसके इक्वल प्रूफ करवा देना है, K बाय H। तो ये सेम हो गया है K बाय H भी और K भी, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए K डैश से शो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम शो करेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या शो करवाना है, वी हैव टू शो K डैश इज इक्वल टू K बाय H। अब इसको कैसे शो करवाएंगे K डैश को कि ये K बाय H होता है, तो हम क्या प्रूफ करवा देंगे, K डैश इज अ सबसेट ऑफ K बाय H एंड K बाय H is a subset of K dash. This is 1, this is 2। अब देखें फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं फिर K डैश किसके इक्वल आ जाएगा, K बाय H। अब ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। ये तो हमने वैसे सिंपल लिख दिया ना, K डैश सबसेट होगा किसका, K बाय H का, और फिर K बाय H जो है वो सबसेट होगा K डैश का। ये दो चीज़ें प्रूफ करवाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि K डैश किसके इक्वल है, K बाय H के। चलें अब नेक्स्ट इसे देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ होंगे। अब ये आपने याद रखना है कि जो K डैश है वो क्या है, कर्नल ऑफ फाई है। ठीक है, अब देखें हम लिख सकते हैं ये चीज़, तो हम लिख सकते हैं K डैश K बाय H इज़ अ सबसेट ऑफ K डैश। देखें ये हमने लिख लिया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फैक्टर ग्रुप है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, सबसेट होगा K डैश का। अब क्यों सबसेट होगा K डैश का, क्योंकि ये जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है इसमें सारे के सारे क्या होंगे, लेफ़्ट को सेट होंगे इस सेट के H के। तो अगर इसके लेफ़्ट को सेट होंगे या राइट को सेट होंगे, वही हमारे पास फैक्टर ग्रुप होता है। तो इसके लेफ़्ट को सेट या राइट को सेट जो हैं वो फिर लाजमी तौर पर K डैश के तो सबसेट होंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है K बाय H, ये सबसेट होगा किसका, K डैश का। अब नेक्स्ट ये एक चीज़ तो प्रूफ होगी। अब हमने क्या प्रूफ करवाना है, नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव K डैश इज़ अ सबसेट ऑफ K बाय H। ये चीज़ प्रूफ करवानी है। ये कैसे प्रूफ करवाएंगे देखते हैं। अब इसके अंदर जो फैक्टर ग्रुप है K बाय H, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, GK टाइप के एलिमेंट होंगे। और इसमें अगर हमने एक एलिमेंट इसका लेना है और वो इसमें प्रूफ करवा देना है, या इसका एलिमेंट लेके इसमें प्रूफ करवा दें, तो ये शो हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो हम इसमें फिर किस टाइप का एलिमेंट लेंगे, GH इफ़ GH बिलोंग्स टू K डैश। हमने कर्नल का कोई एलिमेंट इस टाइप का ले लिया, यहाँ पर G हमने जनरल एलिमेंट लिया है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो GH ये बिलोंग करेगा K डैश को। देन फिर हम वही मैपिंग अप्लाई करते हैं। हमारी मैपिंग क्या है, फाई ऑफ GH एंड आंसर इज GK। ये हमने डिफाइन की हुई है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। अब इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, K के। कैसे, बाय अजम्पशन, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है GH वो किसको बिलोंग करता है, K डैश को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर ये K डैश को बिलोंग करता है तो फिर ये क्या होगा, G हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो इस टाइप का आएगा। अब क्या नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 10 G बिलोंग्स टू K। फिर G जो हमारे पास है वो भी किसका एलिमेंट होगा, K का एलिमेंट होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं GH वो बिलोंग कर जाएगा K कोशेंट H के अंदर। देखें GH हमने किससे लिया था,
के डैश से लिया था, कर्नल में से लिया था, और किसको बिलोंग कर गया, के बाय एच को बिलोंग कर गया। यहाँ पर देखें जी हमारे पास किसका एलिमेंट है, के का। अगर जी के का एलिमेंट है तो फिर हम क्वोशंट में ही लिखेंगे ना, जी के का एलिमेंट है और ये एच साथ में मल्टीपल कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। जी एच सॉरी जो था ये किस में था, के डैश में, और किस में बिलोंग करवा दिया हमने, के बाय एच में। दिस इम्प्लाइज दैट फिर के डैश जो होगा ये सबसेट हो जाएगा के बाय एच का। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब देखें फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के डैश इज इक्वल टू के बाय एच। यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। अब जो हमने मैपिंग ली थी एपीमॉर्फिज्म थी, और अगर उसमें के डैश हम ये पुट करते हैं तो वो फिर आइसोमॉर्फिक हो जाती है, तो उसे हम फिर क्या लिखेंगे, देखें यही चीज़ हमने लिखनी है, जी बाय एच क्वोशंट के बाय एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय के, हैंस प्रूव।